राहुल को डर बहुत पसंद था। एक जवान फोटोग्राफर जिसे एडवेंचर का शौक था, वो अननोन चीजों को ढूंढता रहता था। अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, फॉरगॉटन फॉरेस्ट्स और भूतिया हवेली। तो जब उसने पुरानी क्रैनली मैंशन की अफवाहें सुनी तो उसे पता था कि उसे ये देखना ही है। लोकल लेजेंड के हिसाब से ये हवेली श्रापित थी, एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंस जाती हैं। बहुत लोग अंदर गए थे, पर कम ही लोग वापस आए। जो वापस आए उन्होंने ठंड, अजीब आवाजें और किसी के देखने का एहसास होने की बातें बताईं। लेकिन राहुल को यकीन नहीं हुआ। वो अपने कैमरा से सच्चाई कैप्चर करने में बिलीव करता था। उसने अपनी टीम इकट्ठी की, प्रिया, उसकी हमेशा पॉजिटिव बेस्ट फ्रेंड और विक्रम, प्रैक्टिकल वाला। तीनों क्रैनली मैंशन के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोहे के बड़े गेट के पास पहुंचे, राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पुराना घर उनके सामने था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। हवा में एक अजीब सी एनर्जी भर गई। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से डर चिपका हुआ है। वो मुस्कुराया। उसके अंदर एक्साइटमेंट दौड़ रही थी। यही वो चीज थी जिसकी उसे तलाश थी। कड़कती हुई गेट को धकेलते हुए वो अंदर जमीन पर आ गए। उनके पैरों के नीचे बजरी की आवाज के अलावा वहां सन्नाटा था। जैसे ही वो मेन एंट्रेंस के पास पहुंचे, टेम्परेचर बहुत गिर गया। प्रिया ने अपनी जैकेट टाइट कर ली। उसकी सांसें हवा में धुआं बन रही थी। राहुल ने भारी ओक का दरवाजा धकेला। वो करकते हुए खुला। अंदर की हवा बांसी और धूल से भरी थी। पुराने जमाने की सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले लगे थे और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में परछाई नाच रही थी। राहुल की रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ी, पहले से भी तेज। उसे लगा जैसे कोई है, अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। विक्रम, हमेशा की तरह प्रैक्टिकल, अपना ईएमएफ रीडर निकाला। डिवाइस क्रैकल करने लगा। उसकी लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल को भी थोड़ा डर लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। अपने पेट में बैठ रहे डर को इग्नोर करते हुए राहुल ने अपना कैमरा उठाया। ये रही वो चीज, रहस्य का केंद्र। वो हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा टूटा हुआ था। राहुल का कैमरा लगातार क्लिक कर रहा था। छिलते हुए वॉलपेपर, सड़ते हुए फर्नीचर और एक पुरानी जिंदगी के निशान कैप्चर कर रहा था। काम करते हुए उसे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। ऊपर एक फ्लोरबोर्ड की आवाज आई, फिर एक और। विक्रम का सर ऊपर की तरफ उठा। उसकी नजर सीलिंग पर टिकी हुई थी। कुछ सुना? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रिया, जो कि नॉर्मली डरती नहीं थी, राहुल के पास आ गई। उसे ठंड लगी, और इस बार ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने एक धीमी विस्पर सुनी, एक उदास सी आह जो हवा में बह रही थी। वो एक बड़े बॉलरूम में दाखिल हुए। एक बड़ा झूमर छत से लटका हुआ था। उसके क्रिस्टल्स पुराने होकर मटमैले हो गए थे। जैसे ही राहुल ने अपना कैमरा एडजस्ट किया, उसने फायरप्लेस के ऊपर एक पोर्ट्रेट देखा। इसमें एक खूबसूरत औरत व्हाइट गाउन में थी। उसकी आंखें नीली थीं, पर उसके एक्सप्रेशन में कुछ था, एक उदासी जो पोर्ट्रेट से बाहर आ रही थी। अचानक हवा भारी हो गई और टेम्परेचर फिर से गिर गया। गुलाब की हल्की खुशबू हवा में फैल गई, मीठी और चिपचिपी। राहुल का खून जम गया। उसे पूरा यकीन हो गया, एक ऐसी सर्टेनिटी जिससे उसकी रूह कांप गई कि अब वो अकेले नहीं थे। भारी ओक का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। प्रिया जोर से सांस ली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। विक्रम ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पर वो हिला नहीं। वो फंस गए थे। बॉलरूम में एक ठंडी हवा चली, धूल को छोटे छोटे बवंडर में घुमाते हुए। ऊपर झूमर हिलने लगा। उसके क्रिस्टल्स विंड चाइम की तरह बज रहे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। पोर्ट्रेट वाली औरत फ्रेम से बाहर निकल आई। उसका व्हाइट गाउन उसके आसपास धुंध की तरह बह रहा था। उसकी आंखें, जो पहले नीली थीं, अब एक डरावनी लाल रंग में चमक रही थीं। उसके गाल से एक आंसू गिरा, खून का निशान छोड़ते हुए। प्रिया चीख पड़ी। विक्रम पीछे हट गया। उसका ईएमएफ रीडर जमीन पर गिर गया, पर राहुल वहीं जम गया, बस देखता रहा। भूत उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज एक उदास विस्पर थी जो उनकी हड्डियों में समाती हुई लग रही थी। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज ठंडे गुस्से से भरी हुई थी। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे।